नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य झा और एक बढ़िया मिड रेंज प्रोसेसर के साथ, एक फास्ट चार्जिंग सिस्टम के साथ और एक हाई क्वालिटी डिस्प्ले और एक बढ़िया प्राइमरी कैमरा के साथ जो OnePlus Nord 2T 5G है, उसको देख के ऐसा लगता है उसमें सब कुछ है जो कि एक बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस के लिए किसी को चाहिए होगा। इसमें एक डिस्टिंक्ट OnePlus वाला डिजाइन है और ऑन पेपर तो सब कुछ जबरदस्त लग रहा है, पर क्या ये अपने प्राइस सेगमेंट के बाकी अन्य स्मार्टफोन्स के साथ बढ़िया तरीके से कंपीट कर पा रहा है कि नहीं, और इसकी डे टू डे परफॉर्मेंस कैसी है? ऐसे बड़े सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूं। अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो OnePlus Nord 2T 5G है, दो वेरिएंट्स में उपलब्ध होता है। यहाँ पे एक बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और उसकी प्राइसिंग जो है वो 28,999 रुपए है भारत में। और एक हाई एंड ऑप्शन है जो कि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि 33,999 रुपए पे उपलब्ध है। ये जो फोन है ये दो फिनिश में उपलब्ध है, ग्रीनिश जेड फॉग कलर में और एक मैट ब्लैक कलर में, जिसका नाम ग्रे शैडो है। अगर आप फेमिलियर है OnePlus Nord सीरीज से तो आपको ये बात पता होगी कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है Nord 2T 5G में डिजाइन के मामले में, और ये ऐसा है क्योंकि आप देख रहे हैं पहले T मॉडल पे OnePlus Nord सीरीज में, और जैसे कि हर एक OnePlus T मॉडल के साथ होता है, फोकस यहाँ पे ज्यादातर इंटरनल हार्डवेयर पे है और कॉस्मेटिक जो बाहरी डिजाइन है उस पे नहीं है। जो Nord 2T 5G है इसमें ज्यादातर चेंजेस पीछे की तरफ किए गए हैं। कैमरा मॉड्यूल जो है उसमें अब दो बड़े बड़े सर्कुलर कटआउट्स हैं, जिसमें से एक के अंदर प्राइमरी कैमरा है और दूसरे के अंदर अल्ट्रा वाइड और मोनोक्रोम कैमरास हैं। जो लेआउट है वो देखने में बढ़िया नीट सा लगता है, अलग सा एकदम लगता है, पर जो मॉड्यूल है वो कुछ हद तक उठा हुआ सा है, और ये जो फोन है वॉबल करता है जब इसको फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है। हमें मिला था 12GB रैम ऑप्शन ग्रे शैडो फिनिश में, और इसके अंदर एक शाइनी पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है और एक एंटी ग्लेयर ग्लास बैक है स्मूथ मैट फिनिश के साथ। यहाँ पे एक भारी सी प्रीमियम सी फील है इस फोन में, और हमें ये बढ़िया लगा कि OnePlus ने अपना जो अलर्ट स्लाइडर है वो इस फोन पे रिटेन किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसको ज्यादा जो महंगे वाले OnePlus 10R 5G फोन में से हटा दिया था। भाई रियर पैनल पे तो नहीं लगते, पर जो फ्रेम है उस पे फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं, और जो क्रोम फिनिश है वो इस डिवाइस को ग्रिप करने में आसान कर देती है। जो Nord 2T 5G इसके अंदर एक IP रेटिंग नहीं है, जो कि एक ऐसा फीचर है जो कि अब हम कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन्स पे देखने लग गए हैं इस साल से। यहाँ पे जो 6.43 इंच की एमोलेड पैनल दे रखी है वो वैसी है जैसे पहले थी। यहाँ पे वही सेम 90 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट दे रखा है, और यहाँ पे एक HDR10+ सर्टिफिकेशन भी है। जो डिस्प्ले वो ज्यादातर सैचुरेटेड कलर्स डिफॉल्ट विविड कलर प्रोफाइल पे हमको दे रही थी, और ब्राइट और शार्प लग रही थी जब हम इसमें मूवीज देख रहे थे और गेम्स खेल रहे थे। और जो फोन के यार एम्बिएंट लाइट सेंसर है ना, वो हमेशा ही डिस्प्ले को थोड़ा ज्यादा सा डिम कर दे रहा था इंडोर्स यूज करते वक्त, जिसका मतलब कि हमें हमेशा फोन को अनलॉक करने के बाद डिस्प्ले की ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा था। और जो HDR10+ सर्टिफिकेशन है वो उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था भैया, क्योंकि जो स्ट्रीमिंग एप्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, वो उस डिस्प्ले को HDR रेडी के तौर पे डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे। HDR कंटेंट जो कि हमने YouTube ऐप पे देखा वो भी थोड़ा बहुत कलर बैंडिंग सा दिखा रहा था, पर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट था वो बढ़िया शार्प लग रहा था और उसमें डीप ब्लैक्स हमें दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ऑक्सीजन OS 12.1 के साथ आता है, और Android 12 जो है वो टिपिकली OnePlus है, पर एक अजीब सी चीज हमें यहाँ पे दिखाई दी। जो Nord 2T 5G है इसके अंदर लाइव वॉलपेपर्स नहीं है, और सिर्फ ये 6 स्टैटिक वॉलपेपर्स के साथ आता है, और यहाँ पे कलेक्शन है पूरा एक स्टैटिक OnePlus वॉलपेपर्स का, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है थीम स्टोर से, पर आपको साइन अप करना पड़ेगा एक OnePlus अकाउंट के साथ। सपोर्ट के मामले में OnePlus ने क्लेम किया है कि यहाँ पे 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि बढ़िया है किसी मिड रेंज डिवाइस के लिए। यहाँ पे मिनिमम ब्लोटवेयर है, और एक जो थर्ड पार्टी ऐप जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है वो Netflix था। यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हद तक यहाँ पे बढ़िया लगा हमको, और फोन जो था वो ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ। बढ़िया बेहतरीन गेम्स खेलते वक्त भी हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और Asphalt 9 Legends यहाँ पे खेले, और दोनों ही गेम्स स्मूथली चल रहे थे अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। ग्राफिक सेटिंग को मैक्स आउट करने पे दोनों गेम में कहीं पे भी ड्रॉप नहीं दिखा हमें परफॉर्मेंस में, और जो डिस्प्ले की 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है ना, वो बढ़िया लग रही थी फास्ट पेस्ड FPS गेम्स खेलने के लिए। बैटरी लाइफ की बात करें OnePlus Nord 2T 5G पे तो काफी हद तक बढ़िया थी ओवरऑल, और जो फोन था आराम से 2 दिन तक चल पा रहा था कैजुअल यूसेज के साथ, जिसमें कि थोड़ी बहुत गेमिंग भी इन्वॉल्व थी। और हमारा जो HD वीडियो लुक टेस्ट था वो 22 घंटे 55 मिनट चला, जो कि एक्चुअली में बहुत सही है। और जो बंडल चार्जर है वो आराम से इस फोन की 4500 mAh बैटरी को 0 से 55% तक चार्ज कर पा रहा था 15 मिनट में, और फुल चार्ज करने में उसको सिर्फ 30 मिनट लग रहे थे। अब अगर हम कैमरास की बात करें तो OnePlus Nord 2T 5G में 3 रियर कैमरास दे रखे हैं। यहाँ पे एक 50
मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है OIS के साथ, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा है जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होता है सिर्फ डेप्थ डेटा कैप्चर करने के लिए पोर्ट्रेट मोड में। सेल्फीज जो है उनके लिए एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा यहाँ पे दे रखा है। जो दिन के समय में हमने फोटोज ली वो शार्प और क्लियर आ रही थी, बढ़िया डायनेमिक रेंज के साथ, पर उसमें कम डिटेल थी डार्क एरियाज में। और जो 2x डिजिटल जूम है वो काफी तक बढ़िया सा था और सही क्लियर शॉट्स ले रहा था अगर अच्छी लाइटिंग थी तब। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो फोटोज ले तो रहा था थोड़ी कम डिटेल के साथ और उन फोटोज के अंदर थोड़ी बहुत यार पर्पल फ्रिंजिंग दिखाई दे रही थी रोशनी भरे क्षेत्रों में। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा नहीं है, पर हम कुछ अच्छे क्लोजअप ले पाए थे फूलों के, जो कि एक थोड़ी बहुत डिस्टेंस से और सही शार्प से लग रहे थे फोटोज देखने में। जो सेल्फी पोर्ट्रेट्स हैं वो भी काफी हद तक शार्प नजर आ रही थी और बढ़िया एज डिटेक्शन था वहां पे, पर डायनेमिक रेंज कुछ हद तक लिमिटेड सा लग रहा था। लो लाइट में जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो फोटोज ज्यादातर ऐसे कैप्चर करता है जो कि एकदम अनयूजेबल की श्रेणी में मैं कहूंगा, और प्राइमरी कैमरा सही फोटोज दे रहा था अच्छी डिटेल और डायनेमिक रेंज के साथ, पर उसकी परफॉर्मेंस लो लाइट में कंसिस्टेंट नहीं थी। नाइट मोड से जो इमेजेस आ रहे थे वो सही डायनेमिक रेंज और लोअर नॉइस के साथ थे, पर वो भी थोड़े बहुत ओवर शार्पन से लग रहे थे। अब जो OnePlus Nord 2T 5G की वीडियो कैपेबिलिटीज हैं वो मैक्स हो जाती है 4K 30 FPS पे, और इसमें सही डिटेल्स थी, स्टडी बिट रेट थी और स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया थी इस रेजोल्यूशन पे। जो लो लाइट 4K वीडियोस थी वो ज्यादा बेटर क्वालिटी की थी 1080p फुटेज से, जो कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट सा लग रहा था और उसमें एक शिमरिंग इफेक्ट सा दिखाई दे रहा था हमको चलते वक्त। दोस्तों जो OnePlus Nord 2T 5G वो 28,999 रुपए पे शुरू होता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट वो सब कुछ है जो कि यूजर्स को चाहिए होगा एक मिड रेंज स्मार्टफोन में, और बस भाई इतना ही है। ये कोई अब और बियॉन्ड नहीं चाहता कि कुछ एक्सेप्शनल सा दे दे या एकदम खतरनाक वैल्यू वाली चीज आपको दे दे, सब कुछ लिमिट्स के अंदर है। जैसे कि इसके अंदर एकदम ही मिड रेंज प्रोसेसर है, कैमरा सिलेक्शन ऐसा है जिसमें कोई मैक्रो कैपेबिलिटी नहीं है, डिस्प्ले 90 हर्ट्ज पे लिमिटेड है, पर जो भी ये फोन करता है ना वो सही से करता है, और इसी वजह से कि ये डिसेंट ऑलराउंडर है इस प्राइस रेंज पे। और इन्हीं कारणों की वजह से जो नया नॉर्ड है इसको काफी हद तक कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। iQOO Neo 6 है एक तरफ, जहां पे उसके अंदर एक पावरफुल स्नैपड्रैगन 870 सिस्टम ऑन चिप है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, बड़ी 4700 mAh बैटरी और एक मैक्रो कैमरा है, पर उसकी प्राइसिंग 29,999 रुपए से शुरू होती है। Realme 9 Pro Plus 5G भी है जिसके अंदर एक बढ़िया Dimensity 920 सिस्टम ऑन चिप है, वही प्राइमरी कैमरा जो यहाँ पे है, एक मैक्रो कैमरा भी है वहां पे, और एक वही सिमिलर 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है Nord 2T जैसे, पर वो शुरू होता है 24,999 रुपए पे 6GB वेरिएंट के लिए। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे 4,000 रुपए से, तो आपको नथिंग फोन 1 मिल सकता है जिसके अंदर और बेटर फीचर्स हैं जैसे कि वायरलेस चार्जिंग और एक IP53 रेटिंग। तो दोस्तों ये था OnePlus Nord 2T 5G का हमारा रिव्यू। आपको भाई ये फोन कैसा लगा? क्या इस प्राइस सेगमेंट में आपको लगता है बढ़िया फोन और सब कुछ सही से कर रहा है कि नहीं? ऐसे बड़ी सारी चीजें और बड़े सारे ओपिनियंस होंगे जो आपके मन में होंगे, जो आप हमें बताना चाह रहे होंगे, उनको आप छोड़ जाए नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।